हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू इवैल्यूएट कंपाउंड कंडीशंस। हमारे प्रोग्राम के अंदर अगर हमें कंपाउंड कंडीशन को इवैल्यूएट करना है तो उसके लिए हमें लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। कंपाउंड कंडीशन से मुराद जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशन एक साथ आ जाती हैं उसको आप कंपाउंड कंडीशंस कहते हैं। देयर आर 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स इन C++ लैंग्वेज। C++ लैंग्वेज के अंदर हमारे पास 3 तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। नंबर 1 एंड ऑपरेटर, नंबर 2 और ऑपरेटर और नंबर 3 नॉट ऑपरेटर। ये तीनों ऑपरेटर्स आई होप आप लोगों ने मैथमेटिक्स के अंदर या पिछली क्लासेस के अंदर कहीं ना कहीं ये पढ़े होंगे। देखते हैं कि इनका इस्तेमाल प्रोग्रामिंग के अंदर किस तरह से होता है। सबसे पहले बात करते हैं एंड ऑपरेटर के बारे में। द सिंबल यूज फॉर एंड ऑपरेटर इज एंड ऑपरेटर के लिए जो हम सिंबल का इस्तेमाल करते हैं वो कुछ इस तरह से है। इट इज़ यूज टू इवेल्यूएट टू कंडीशंस। ये दो या दो से ज़्यादा कंडीशंस को इवेल्यूएट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इट प्रोड्यूस ट्रू रिजल्ट इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू। कि एंड ऑपरेटर का जो रिजल्ट है वो उस वक्त ट्रू होता है जब आपके पास दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं। इट प्रोड्यूस फॉल्स रिजल्ट इफ एनी वन कंडीशन इज फॉल्स। अगर दो कंडीशन में से कोई एक भी फॉल होगी तो आपके पास एंड ऑपरेटर का रिजल्ट फॉल्स ही आएगा। इसको एक टेबल की मदद से समझते हैं। लेट्स सपोज आपके पास ए और बी यहाँ पर दो कंडीशन हैं और ये यहाँ पर ये 4 डिफरेंट आपके पास वैल्यूज़ के कॉम्बिनेशन है। चेक करते हैं इनका रिजल्ट क्या होगा। सबसे पहले कह रहा है जी हमने करना क्या है, इसे ए एंड बी, ए और बी कंडीशन के दरमियान एंड ऑपरेटर है। ए कंडीशन हमारी फॉल्स है और बी भी फॉल्स है, दोनों फॉल्स हैं, आपका रिजल्ट फॉल्स आया है। फिर ए फॉल्स है बी ट्रू है, फिर भी इसका रिजल्ट फॉल्स आ रहा है। फिर ए ट्रू है और बी फॉल्स है, फिर भी इसका रिजल्ट फॉल्स आ रहा है। और जब आपके पास ए भी ट्रू है और बी भी ट्रू है फिर इसके पास जिसका रिजल्ट है वो ट्रू आ रहा है। ये बात हमने अभी पढ़ी है। एंड ऑपरेटर का रिजल्ट हमेशा तब ट्रू आता है जब आपके पास दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं, अदरवाइज आपके जो सारे के सारे रिजल्ट्स हैं वो फॉल्स आएंगे। अब इसको हम एक और तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर हम अपनी वैल्यूज़ को कुछ इस तरह से बनाएं कि फॉल्स रिप्रेजेंट करे 0 को और जो ट्रू है वो रिप्रेजेंट करे 1 को, तो फिर एंड ऑपरेटर को हम मल्टीप्लाई की तरह एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये सिर्फ समझने के लिए है, वैसे रियल के अंदर ये मल्टीप्लाई का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। ये सिर्फ याद रखने के लिए ये कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है कि हम क्या करते हैं, ये 0 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास 0 आएगा यानी कि फॉल्स आएगा। फिर 0 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो फिर आंसर 0 आता है यानी कि फॉल्स आएगा। 1 और 0 को मल्टीप्लाई करें फिर आंसर 0 आएगा यानी कि फॉल्स आएगा। और जब आप 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर 1 आएगा यानी कि ट्रू आएगा। इस तरह से भी आप एंड ऑपरेटर को याद कर सकते हैं। अब इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। आपके पास ए की वैल्यू है 100 और बी की वैल्यू है 50 और ये आपके पास एक कंडीशन है। अब हमने चेक करना है कि ये कंडीशन ट्रू होती है या फॉल्स होती है। सबसे पहले आप इस कंडीशन में चेक करते हैं क्या ए ग्रेटर देन है 10 से। जी हाँ, ए जो है वो 10 से ग्रेटर है यानी कि ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी। आगे एंड वो कह रहा है कि बी ग्रेटर है 40 से, बी 40 से बड़ा है तो बी हमारा 40 से बड़ा है, बी 50 है तो ये भी ट्रू होगी यानी कि दोनों ट्रू है और दरमियान में एंड है। तो जब दोनों ट्रू हो और दरमियान में एंड हो तो आपके पास रिजल्ट आता है ट्रू। नेक्स्ट बात करते हैं और ऑपरेटर की। द सिंबल यूज फॉर और ऑपरेटर इज दिस। ये सिंबल बेसिकली हम और ऑपरेटर के लिए इस्तेमाल करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। इट इज़ यूज टू इवेल्यूएट 2 कंडीशंस। ये भी 2 कंडीशंस को इवेल्यूएट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट प्रोड्यूस ट्रू रिजल्ट इफ इधर कंडीशन इज ट्रू। ये दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन ट्रू है तो और ऑपरेटर का रिजल्ट ट्रू आता है। इट प्रोड्यूस फॉल्स रिजल्ट इफ बोथ कंडीशंस आर फॉल्स। और इसका रिजल्ट फॉल्स तब आता है जब आपकी दोनों कंडीशंस फॉल्स होती है। इसका भी एक टेबल बनाते हैं। ये इसका टेबल है और वैल्यूज कुछ उसी तरह से हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि ए और बी के दरमियान और ऑपरेटर है। हमने देखा कि अगर कोई एक कंडीशन भी ट्रू है तो इसका रिजल्ट ट्रू आएगा। सबसे पहले देखिए दोनों फॉल्स हैं तो आंसर इसका फॉल्स आया है। सेकंड पे ए फॉल्स है और बी ट्रू है यानी ए कंडीशन ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा। फिर ए ट्रू है बी फॉल्स है, आंसर ट्रू है, दोनों ट्रू है देन भी आंसर ट्रू आएगा। अब इसको भी अगर हम 0 1 की फॉर्म में देखें तो हम और ऑपरेटर को प्लस के तौर पर ट्रीट कर सकते हैं कि 0 + 0 हमारे पास 0 है यानी कि फॉल्स है। अगेन 0 + 1 हमारे पास 1 होता है यानी कि ट्रू है। अगर हम 1 + 0 करें तो 1 होता है यानी कि ट्रू है। और लास्ट पे अगर 1 + 1 करें तो वैसे 2 होता है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर बाइनरी नंबर्स की बात कर रहे हैं तो 1 + 1 को हम 1 कंसीडर करेंगे यानी कि कंडीशन हमारी ट्रू होती है।
इस तरह से भी आप और ऑपरेटर को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। आपके पास a इज इक्वल टू 100 है, b इज इक्वल टू 50 है और ये कंडीशन है आपके पास। इस कंडीशन को चेक करें, क्या a जो है वो 10 से ग्रेटर है? जी हाँ, ग्रेटर है, यानी कि कंडीशन आपकी ट्रू है। b ग्रेटर है 60 से? जी नहीं, जो b है वो 60 ग्रेटर नहीं है, तो ये फॉल्स है। एक कंडीशन आपकी ट्रू है, दूसरी फॉल्स है, लेकिन दरमियान में आपके पास और ऑपरेटर है। तो अगर और ऑपरेटर है, इट मीन्स ये जो ओवरऑल कंडीशन है ये आपकी ट्रू हो जाएगी, क्योंकि और ऑपरेटर के अंदर अभी हमने पढ़ा कोई ये कंडीशन भी ट्रू हो तो आंसर उसका ट्रू आता है। तो इस तरह से बेसिकली और ऑपरेटर वर्क करता है। लास्ट और थर्ड हमारे पास ऑपरेटर है नॉट ऑपरेटर। द सिंबल यूज फॉर नॉट ऑपरेटर इज दिस। नॉट ऑपरेटर के लिए हम ये वाला सिंबल इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज टू रिवर्स द रिजल्ट ऑफ अ कंडीशन। ये ऑपरेटर बेसिकली हमारी कंडीशन का रिजल्ट को रिवर्स कर देता है। इट मीन्स इट प्रोड्यूस ट्रू रिजल्ट इफ द कंडीशन इज फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये ट्रू रिजल्ट देगा। इट प्रोड्यूस फॉल्स रिजल्ट इफ द कंडीशन इज ट्रू। और अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो ये रिजल्ट फॉल्स देगा। इनके हमेशा जो हमारा रिजल्ट है वो रिवर्स करके देगा। ये इसका टेबल कुछ यूँ है कि कंडीशन अगर हमारी ट्रू है तो रिजल्ट फॉल्स है, और कंडीशन फॉल्स है तो रिजल्ट आपका ट्रू आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स सपोज a इज इक्वल हमारे पास 100 है और ये हमारे पास कंडीशन है a ग्रेटर देन है 10 से। जी हाँ, हमारे पास जो a है वो 10 से ग्रेटर है, यानी कि हमारी कंडीशन ट्रू है। लेकिन अगर मैं इसके साथ यहाँ पर नॉट ऑपरेटर लगा दूँ तो कंडीशन तो हमारी ट्रू है, लेकिन क्योंकि ये नॉट ऑपरेटर लगा है तो हमें ये जो रिजल्ट देगा वो देगा फॉल्स, यानी कि इसने हमारे रिजल्ट को रिवर्स कर दिया है। इस तरह से बेसिकली जो नॉट ऑपरेटर है वो वर्क करता है। आई होप अब क्लियर हो गया होगा कि लॉजिकल ऑपरेटर्स आप अपने प्रोग्राम के अंदर किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।